दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी तुम फोटो देख रहे होगे। ये महिला अपने पति के साथ में खुश होती है और इसको एक पति से बच्चा भी होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद जो इसके पति का दोस्त होता है, किसी तरीके से उसका नंबर जब मिल जाता है, ये उससे बात करने लगती है और उससे दोस्तों प्रेम प्रसंग चलाने लगती है। और प्रेम प्रसंग चलाते चलाते ऐसा होता है कि दोस्तों उससे एक बच्चा भी हो जाता, जबकि वो जो व्यक्ति था उसकी भी पत्नी थी और 3 बच्चा था। और वो उसे दिलासा दिलाता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, अपने पति को छोड़ करके मैं तुम्हें खुश रखूँगा। और ये महिला जो होती है 10-15 दिन के लिए अपने पति का घर छोड़ करके उसके साथ रहती भी है। और उसके बाद में दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब पति ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में फिर वो महिला उसी के पास पहुंचती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये कहानी ज़रूर उन महिलाओं को, उन बहनों को सुननी चाहिए जो अपने पति के साथ रहते हुए भी किसी और की तरफ मुंह मारती हैं। जी हाँ, मैं इसको मुंह मारना ही कहूँगा। और उसका अंजाम क्या होता है वो जानेंगे इस कहानी में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कुछ ना कुछ इस कहानी से आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रायबरेली से। रायबरेली में एक परिवार होता है। उस परिवार में एक पति पत्नी रहते हैं, जिसमें पत्नी का नाम काजल प्रजापति होता है। उसका जो पति होता है मुंबई में रहता है और सिलाई का काम करता है। दोस्तों, काजल को एक बच्चा भी होता है अपने पति से। वो अपने ससुराल में रायबरेली में रहती है और रह करके वहीं पर अपने जो ससुराल वाले होते हैं उनके साथ में गुजारा करती है। पति जो होता है वो बाहर मुंबई सिलाई करने जाता है, सिलाई करता है, पैसे बेचता है और साथ ही साथ में जब समय मिलता है तो अपने घर पे घूमने भी आता है। दोस्तों, ये परिवार बहुत ही हंसी खुशी से रह रहा था। लेकिन होता एक दिन ऐसा है जब उसकी पत्नी यानी कि काजल जो होती है अपने पति को फ़ोन मिलाती है तो उसका पति का फ़ोन व्यस्त जाता है। जब व्यस्त जाता है तो काजल जो होती है वो कहती है अपने पति से कि तुम कहाँ बात कर रहे हो और कहाँ पर फ़ोन तुम्हारा व्यस्त है। तो उसका पति कहता है कि दरअसल एक मेरा करीबी दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो काजल को यकीन नहीं होता, यानी कि काजल को कुछ शक होता है कि कहीं ये किसी महिला या लड़की से तो बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए काजल उससे बार बार सवाल करती है। तो उसका पति कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम चाहो तो मेरे दोस्त से बात भी कर सकते हो। अब दोस्तों होता ऐसा है जब इतनी सारी बात हो जाती है तो उसके बाद में काजल जो होती है उस अपने पति से नंबर मांगती है उस दोस्त का और उस दोस्त के पास फ़ोन मिलाती है और पूछती है क्या तुम मेरे पति से बात कर रहे थे। तो दोस्तों, जो उसके पति का दोस्त होता उसका नाम होता है राकेश। तो वो राकेश कहता है कि हाँ, मैं बात कर रहा था। अब उसके बाद में राकेश जो होता है अपने दोस्त यानी काजल के पति के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो इस प्रकार से शक कर रही हैं, तुम्हारी इजाज़त हो क्या मैं भाभी जी से बात कर सकता हूं। तो उसका पति के मन में कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो वो कह देता है कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। अब राकेश जो होता है वो काजल से बात करता है, फ़ोन मिला करके बात करता है। और दोस्तों, ये किस प्रकार बात होती है आप भी जानते होंगे कि शुरुआत में वो भाभी जी करता है। अरे भाभी जी, तुम तो भैया पर इस प्रकार शक करते हो, क्या भैया दूसरी भी कोई रखे हैं, तुमने कभी उन्हें देखा है। इस तरह की दोस्तों बातें चालू हो जाती हैं। काजल जो होती है वो भी उनसे बातें करने लगती है और दोस्तों धीरे धीरे ये बातें बढ़ती चली जाती हैं। अब ये दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि काजल का जो पति होता उसे नहीं पता है कि उसके दोस्त में और उसके पत्नी के बीच में किस प्रकार की बातें होती हैं। उसका दोस्त जो होता है राकेश, वो काजल से फ़ोन मिलाता है और गहरी गहरी मजाकें करने लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, तरह तरह की बातें करता है। लेकिन काजल जो होती है धीरे धीरे उसके चुंगल में फंसती जा रही थी, जिसे काजल प्यार समझ रही थी। दोस्तों, होता ऐसा है कि इन लोगों की बात इतनी ज़्यादा गहरा जाती, एक दूसरे से ये यानी कि प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों, फिलहाल अभी इसको प्यार ही कहते हैं, आगे पता चलेगा कि ये प्यार थी या सिर्फ एक ज़रूरत थी जो पूरी हो गई, उसके बाद में सब कुछ खत्म। अब दोस्तों, काजल होती है वो
अपने पति के दोस्त राकेश से बातें करने लगती है। अब राकेश जो होता है वो एक दिन कहता है कि बातें तो बहुत कर ली हैं, मुझे तुमसे मिलना है और मिल कर के वो सब कुछ करना है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ में करता है। अब दोस्तों काजल को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट था, क्योंकि काजल को भी प्यार हो चुका था राकेश से। काजल भी कहती है ठीक है तुम मेरे घर पे आ जाओ और आने के बाद में हम वो सब करेंगे जो एक पति के साथ होता है। अब दोस्तों होता ये है कि काजल जब बुलाती है तो राकेश जो होता है एक समय निकाल करके वो आ जाता है रायबरेली में काजल के घर पर, और आने के बाद में फिर दोस्तों काजल के साथ रहता है, उठता है, बोलता है और रात भर वहाँ रुकता है। तो दोस्तों वो सब हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। जब काजल और राकेश के बीच में ये सब हो जाता है तो दोस्तों काजल को राकेश में अपने पति से ज़्यादा भी कहीं अच्छा लगता है उसके साथ में ये सब करने, और धीरे धीरे ये कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों धीरे धीरे ये कहानी जब शुरू होती है तो काजल के ससुराल वालों को भी पता लग जाता है कि जो काजल है अपने पति के अलावा किसी और से बात करती है और उसको वक्त वक्त पे बुलाती भी रहती है। दोस्तों पति के होते हुए अपने ही यानी कि जो पति का दोस्त होता उससे काजल प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में उसको एक बच्चा हो जाता है वही ससुराल में अपने पति के ही सामने। धीरे धीरे ये बात उसके पति को भी पता चलती है, लेकिन पति जो होता है वो समझाता तो होगा लेकिन काजल कुछ भी समझने को राजी ही नहीं होती है। धीरे धीरे दोस्तों जो उसका पति होता है उसको एक बीमारी लग जाती है जिसे हम टीबी की बीमारी बोलते हैं। अब समय गुजरता चला जा रहा था, काजल कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वो अपना जो पति होता है जो भी उसके साथ होता वो सब अब पति के दोस्त के साथ करने लगी थी। अब काजल के ससुराल वाले काजल के खिलाफ रहने लगते हैं, काजल को बहुत समझाते हैं कि देखो पति के अलावा कोई भी साथ नहीं देता है, जो भी आते हैं सब अपना मतलब काट के तुम्हें एक दिन छोड़ देंगे, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जो पति साथ दे सकता वो कोई भी साथ नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों काजल को कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता है कि जो भी ससुराल वाले उसके समझा रहे हैं अच्छा ही समझा रहे हैं। दोस्तों इस जगह कोई भी होता है शायद उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बाकी ये जो समझा रहे हैं सब पागल हैं। और यही कहानी यहाँ काजल के साथ चल रही थी। तो काजल के घर वाले जो भी समझा रहे थे उसके ससुराल वाले, यहाँ तक कि काजल के जो मायके वाले होते उसके मम्मी पापा होते वो भी समझाते हैं कि ये सब गलत है, छोड़ दो, तुम अपने पति को देखो। लेकिन दोस्तों वो उसको राकेश को नहीं छोड़ती है और एक समय ऐसा आता है कि राकेश के साथ ही चली जाती है। और राकेश जो होता है वो दोस्तों हरिजन जात से होता है, लेकिन राकेश काजल को बताता है अपना नाम राकेश यादव। दोस्तों काजल जब चली जाती है तो राकेश के साथ में 10-15 दिन उसके ही गांव में उसके घर पर रहती है, जो कि राकेश का गांव पड़ता है जौनपुर साहेगंज में। दोस्तों वहां पर रहती है। जो राकेश होता है वो काजल को बताता है जब गांव नहीं ले जाता उससे पहले ही कि मेरे 2 मंजिल का मकान है, ट्रैक्टर है, 4 पहिए की गाड़ी है, 2-2 गाड़ियां हैं। इस तरह उसे लालच देता है। काजल भी उस लालच में फंस जाती है। लेकिन जब 15 दिन के लिए वो जाती है राकेश के साथ में उसके गांव, तो उसके घर को जब देखती है तो कच्चा सा मकान बना होता और कुछ भी नहीं होता है। तो वो काजल कहती है कि तुम तो कह रहे थे मेरे 2 मंजिल का मकान है और 4 पहिए की गाड़ी है, ट्रैक्टर, ये सब आखिरकार कहाँ है? तो जो राकेश होता है वो कहता है दरअसल ये गांव के बाहर मेरा एक मकान है और मेरा असली मकान गांव के अंदर है। तो काजल कहती है ले चलो फिर मुझे। तो राकेश कहता अभी नहीं ले चलेंगे, जब तुमको पत्नी बना कर लाएंगे तब ले चलेंगे, और कुछ समय मुझे दो तब लेकर चलेंगे। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता है। 15 दिन रहने के बाद काजल जो होती है फिर से अपने पति के घर पे पहुंच जाती है और उन 15 दिन में अपने सारी दिल की हसरतें दोनों पूरी करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे अब उसके दोस्त यानी कि राकेश से एक बच्चा काजल को हो चुका था और धीरे धीरे ऐसा समय आता कि दोस्तों 7 जनवरी को जो काजल का पति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है टीबी के कारण। अब दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है तो जो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और दोस्तों कुछ समय बाद
ये राकेश जो होता बराबर आता रहता है, ससुराल वाले बहुत समझाते हैं लेकिन काजल के कुछ भी समझ में नहीं आता। और एक समय ऐसा आता है कि काजल की मांग राकेश उसी के घर पे भर देता है, ना कोई मंदिर ना कोई शादी, सिर्फ मांग भर देता है और उसी के नाम का मंगलसूत्र काजल पहन लेती है। अब दोस्तों इस बात को लेकर के काजल के मायके वाले भी खिलाफ हो जाते हैं, काजल के ससुराल वाले भी खिलाफ हो जाते हैं, यानी कि काजल के मायके और ससुराल वाले दोनों ही खिलाफ हो जाते हैं काजल के। उसे बहुत समझाते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं कि वो समझ जाए। और एक समय ऐसा आता है कि काजल कह देती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी भी अपनी दुनिया है, मैं जीऊँ या मरूँ तुम लोगों को कोई भी मुझसे मतलब नहीं। और उसके बाद में काजल एक दिन कह करके राकेश के घर के लिए निकल जाती है। हालांकि दोस्तों राकेश जो होता है उसकी भी पत्नी होती है, उसके भी 3 बच्चे होते हैं। अब काजल अपने जो रायबरेली होती है वहाँ से निकलती है और सीधा जौनपुर पहुँचती है। जौनपुर पहुँच करके राकेश से फ़ोन करती है कि देखो राकेश, मैं अपना घर द्वार छोड़ करके अपने बच्चों को ले करके मैं जौनपुर में आ गई हूँ और तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। राकेश जो होता है वो घबरा जाता है क्योंकि राकेश तो सिर्फ उससे अपना मतलब निकाल रहा था, उसका शरीर पा रहा था, लेकिन वो उसे कभी अपनाना ही नहीं चाहता था क्योंकि राकेश की तो स्वयं एक पत्नी थी। अब राकेश जो होता है वो कहता है तुम बिना बताए आ गई हो। तो काजल कहती इसमें बताना क्या, जब तुम मुझे अपनी पत्नी बना ही चुके हो और तुम्हारा तो एक बच्चा भी है और तुमने मेरी मांग भी भर रखी है, तो आखिरकार मैं अपने घर पे क्यों नहीं आऊँ अपने पति के साथ में। दोस्तों राकेश कहता ठीक है मैं आऊँगा। उसके बाद में काजल फ़ोन मिलाती रहती और राकेश फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब समय और बीतता है दोस्तों, धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। जब राकेश जो फ़ोन नहीं उठाता है तो धीरे धीरे शाम के 7 बज जाते हैं। उसके बाद में राकेश फ़ोन उठाता है तो काजल जब कहती है कि तुम आए नहीं मुझे लेने, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो राकेश कहता है कि मैं अपने घर पे आ गया। तो काजल कहती ऐसे तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, दरअसल मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी। बहुत समझाती है। उसके बाद राकेश फ़ोन काट देता और राकेश दोबारा फिर फ़ोन उठाता ही नहीं। हार थक के दोस्तों रात के 8 बज चुके होते शाम के। काजल जो होती है फिर जौनपुर का वहीं थाना होता है, वहीं इसी थाने में जाती है, अपनी सारी कहानी बताती है और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं उसे दिलासा दिलाते हैं ठीक है हम अगले दिन ही कार्रवाई करेंगे। अब दोस्तों काजल आखिरकार जाए तो जाए कहाँ, वो रात भर अपने बच्चों के साथ ही उसी थाने के बाहर बैठी रहती है और दोस्तों पूरी रात कट जाती है। अगले दिन पुलिस वाले उसे साथ ले जा करके राकेश के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोस्तों राकेश को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि उसके खिलाफ जो काजल है उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो राकेश अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के अपने घर में ताला लगा करके फरार हो जाता है। अब दोस्तों काजल वहां जब पहुंचती है तो घर में ताला लगा हुआ होता है। वहां पर दोस्तों पंचायत लगाई जाती, प्रधान बुलाए जाते हैं और सारी कहानी वहां पर रखी जाती है। दोस्तों प्रधान जो होता है वो यही कहता है कि देखो राकेश कभी ना कभी तो लौट करके अपने घर पे आएगा ही, एक काम करो अब वो नहीं आ रहा है तो इसका घर का ताला तो नहीं तोड़ सकते, तुम्हें दूसरा एक कमरा बनाकर दे देंगे और तुम यहीं पर रहो। दोस्तों काजल के आगे अब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ससुराल वालों से तो वो पहले ही कह के आई थी कि मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं। और दोस्तों उसके माँ बाप ने भी बहुत समझाया था, तो काजल उनसे भी कह देती है कि मैं जो भी चाहूँ वैसा करूँगी, मेरी ज़िंदगी है। तो उसके मायके वाले भी उससे मतलब छोड़ देते। अब काजल सिर्फ ये सोच रही थी कि कुछ तो ऐसा सहारा मिल जाए जिससे मेरी ज़िंदगी पार हो। अब दोस्तों काजल अपने किए पर पछता रही थी और जब वो वहाँ पर रहने लगती है तो कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं दोस्तों, उनको वो ये कहानी बताती। तो काजल फिर मीडिया पर बताती है कि किस तरह उसके पति के होते हुए भी उसके पति के दोस्त से वो प्यार करने लगी। हालांकि वो तो ये कहती थी कि मेरी पति की भी मर्जी थी कि मैं उसके दोस्त से ही शादी कर लूँ, क्योंकि वो कहते हैं मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। इस तरह की वो कहानी बताती। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि जो काजल बता रही वही सच है? अरे दरअसल ऐसा नहीं होता दोस्तों। काजल अपने पति की
दोस्त से प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। उसके पति ने जरूर मना किया होगा, कोई पति नहीं चाहेगा कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी और के साथ में रहे। और दोस्तों उसके पति के होते हुए सोचो जरा, एक बच्चा भी उसके दोस्त से हो गया, तो आप लोग खुद ही सोचिए जो काजल बता रही सारी सच्चाई उसमें नहीं है। उसके ससुराल वाले जब मना कर रहे तो दोस्तों पति ने भी उसके मना किया होगा, लेकिन काजल नहीं मानी। और अक्सर ऐसा देखा गया, जो औरतें अपने पति को छोड़कर दूसरे के चक्कर में पड़ती हैं ना वो घर की बचती हैं ना घाट की। तो यही कहानी काजल के साथ हुई दोस्तों। अब उसका जिसके चक्कर में वो पड़ी थी, जिससे उसको एक बच्चा भी हो गया। यानी कि तुम सोच के देखो दोस्तों, उसके खुद की बीवी 3-3 बच्चे, तो आखिरकार वो दूसरे को क्यों रखेगा। वो तो सिर्फ जो उसे चाहिए था काजल से वो ले रहा था। और दोस्तों उसके बाद में उसका मतलब निकल गया। आज काजल को ज़रूरत है उसकी, तो वो अपनी पत्नी बच्चों को लेके भाग गया, फरार हो गया। अब दोस्तों काजल बेशक वहीं रहे, जो कुछ खाने पीने की ज़रूरतें होती हैं वो उसी के यानी कि राकेश के गाँव वाले होते उसको पूरा कर रहे। अभी दोस्तों काजल इंतज़ार में बैठी है और एक सोशल मीडिया के ज़रिए अपने जो नया उसका पति बन चुका था राकेश, उसको मैसेज देती है कि तुम जहाँ भी हो घर पे आ जाओ, हमें तुम अपने साथ रख लो और बीवी भी साथ रखो, हम उसमें भी राज़ी हैं। लेकिन दोस्तों क्या राकेश की जो पहली बीवी है वो मानेगी। दोस्तों आपके भी मन में कोई भी सवाल चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और उसके बाद में दोस्तों अपना कमेंट करें, जिससे कि दोस्तों मुझे भी पता चल सके जो मेरे मन में चल रहा है क्या वही आपके मन में चल रहा है। क्या काजल जो बता रही है कि उसका पति चाहता था कि उसके दोस्त से वो बात करने लगे तो वो बात करने लगी, ये बात सच है या गलत है। मेरे मन में तो यही चल रहा है दोस्तों, उसके पति जो था उसके दोस्त से वो बातें करने लगती, उसके प्रेम प्रसंग में पड़ जाती और अपने पति की कदर नहीं करती। सीधी सी तो ये बात है। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट करें। तो दोस्तों कुछ महिलाएं होती हैं अपना घर खुद ही बर्बाद कर लेती हैं, और दोस्तों क्या पता उसका पति इसी टेंशन में इस दुनिया को छोड़ गया हो। तो दोस्तों आज की रही ये सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और मेरी मेहनत अगर थोड़ी सी भी इसमें दिखे तो एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको इस तरह की वीडियो देते रहें। अगर आप ये फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो कर लें दोस्तों, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक जाते जाते दोस्तों इस कहानी को और लोगों के पास शेयर करें, जिससे और माताओं बहनों के आँखें कान खुल जाएं कि पति के अलावा उसका कोई भी नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी दिखावा कर ले। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।